अहिंसा मूर्ति, विश्व शिक्षक, जन कल्याणक, निर्भीक राजाओं के राजा, अयोध्या नरेश, छत्रपति राजा ऋषभ देव महल में राज सिंहासन को सुशोभित करने, जनता को दर्शन देने, अयोध्या नगरी में भ्रमण करने के उपरांत दीक्षांत समारोह में 80 कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपरांत स्नातकों को उपाधि प्रदान करने हेतु पधार रहे हैं। शिक्षाओं में प्रशिक्षित एवं पारंगत किए गए समस्त स्नातक इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। आप महोदय से आग्रह है कि आप विश्व को 80 कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प और शिक्षा का ज्ञान इस समस्त विश्व में प्रकाशित करने के लिए इन स्नातकों को सद्मार्ग पर अग्रसारित करें। परंतु उससे पूर्व मैं राजन आपसे आग्रह करूंगा कि समारोह में राजमहल में पधारे विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत और सत्कार करता हूं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो राज दरबार में पधारें और राजा ऋषभ देव जी से सम्मान ग्रहण करें। मैं दरबार में उपस्थित सभी सज्जनों को अतिथियों की ख्याति और उनके सुकर्मों से अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम कला, साहित्य, राजनीति और राजधर्म में पारंगत आदरणीय सुरेश जैन ऋतुराज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो महाराज ऋषभ देव जी से सम्मान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा सम्मान्य सुरेंद्र जैन माला फ्लोर मिल, जिन्होंने कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। वो आए और सम्मान प्राप्त करें। और इस तरह राजा ऋषभ देव जी ने समस्त अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं राजन से कहना चाहता हूं कि आपने इस भोग भूमि को योग भूमि में परिवर्तित करके जो सद्मार्ग स्थापित किया है, इसके लिए आप विश्व शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की ख्याति अमर रहे महाराज, अमर रहे। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अवश्य कोई शुभ संदेश लाई हो परिचारिका। महाराज, महारानी यशस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया है, एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज, एक पुत्र को सूर्य के समान तेज, वीर, स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया है महाराज, सुंदर पुत्र को। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी यशस्वती के माध्यम से
हमें जिस पुत्र की प्राप्ति हुई है उसका नाम हम भरत रखते हैं। राजकुमार भरत की जय हो, राजकुमार भरत की जय हो, राजकुमार भरत की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक और शुभ संदेश महाराज, एक और शुभ संदेश। अरे अब क्या शुभ संदेश है ये परिचारिका? महाराज, महारानी सुनंदा ने भी एक सुकुमार को जन्म दिया है, जिसके मुख की कांति देखते ही बनती है। तीर कमान सी भवे, कमल नयन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ओष्ठ, ऊंचा मस्तक, लंबी और मजबूत भुजाएं, मानो स्वयं कामदेव सुकुमार के रूप में धरती पर आ गए हो महाराज। स्वयं कामदेव धरती पर आ गए हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। तो ठीक है, महारानी सुनंदा के माध्यम से हमें जिस पुत्र की प्राप्ति हुई है उसका नाम हम बाहुबली रखते हैं। राजकुमार बाहुबली की जय हो, राजकुमार बाहुबली की जय हो, राजकुमार बाहुबली की जय हो। अयोध्या नगरी में दीप जलाए जाए, घर घर मंगल गाया जाए। महाराज, दोनों ही सुकुमारों ने बड़े ही शुभ मुहूर्त में जन्म लिया है। दोनों ही राजकुमार चरम शरीरी, परम यशस्वी, धर्म संस्थापक, वीर योद्धा और बुद्धिमान होंगे, ऐसी मैं परम शक्ति से कामना करता हूं। शुक्रिया मंत्री जी, अब इंतजाम किया जाए। इस तरह समय चक्र चलता रहा और भरत और बाहुबली अब बड़े हो चले। और वो दिन भी आया जब वो राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। सावधान, सावधान, वीरों के वीर, महान योद्धा, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण, निर्भीक साहसी, चरम शरीरी, वीर पराक्रमी राजकुमार बाहुबली और राजकुमार भरत राज्यसभा में पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। मनुष्य द्वीप संख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा। हरिहंत जन्मते जहाँ वो 15 कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी हो
अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, रक्तप्रभातनु लाली ती हसली गाली, चांदणी रंगमहाली अप्सरा आली, पुनव चांदन न्हाली. छबीदार सूरत देखनी जनु हिरकनी नार गुलजार. छबीदार सूरत देखनी जनु हिरकनी नार गुलजार. सांगते उमर कंचुकी बोबड़ी मुके सोसते भार. शेलटी खुणावी कटी तशी हनुवटी नयन तलवार. हीरती मत भरली बाजी जिनकी शिनगाराची, कस्तुरी दरबडली दाजी झुक ही वाराची. हीन तले थटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली. यवन बिजली पाऊन थिजली इंद्र सभा भवताली. अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, रक्तप्रभातनु लाली ती हसली गाली, चांदणी रंगमहाली अप्सरा आली, पुनव चांदन न्हाली. बंद करो. मैंने कहा बंद करो. कौन हो तुम? मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? महाराज, मैं अप्सरा नीलांजना हूँ महाराज. नहीं, झूठी, छलिया, कपटी, तुम नीलांजना नहीं हो सकती. नृत्य के मध्य में नीलांजना की मृत्यु हो गई थी. हमने ये अपनी स्पष्ट दृष्टि से देख लिया था. उसकी मृत्यु को हमसे क्यों छिपाया गया? तुम्हारे इस छल से अनभिज्ञ नहीं है हम. तुम अवश्य दंड की भागी हो. इसको मृत्यु. महाराज क्षमा, महाराज क्षमा. ये सब मैंने स्वेच्छा से नहीं किया महाराज. ये तो सौधर्म इंद्र का आदेश था. क्या? सौधर्म इंद्र? जी महाराज, सौधर्म इंद्र ने आपको केवल ज्ञान का मार्ग का समय विस्मरण कराने के लिए ये सारा खेल रचा. उन्होंने नीलांजना अप्सरा को आपके सम्मुख नृत्य करने का आदेश दिया और उनकी छाया बनाकर मुझे आपके सम्मुख भेजा महाराज. नीलांजना के जीवन की अवधि कुछ क्षण ही शेष थी. उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही मुझे नृत्य जारी रखने का आदेश सौधर्म इंद्र ने दिया. वो जानना चाहते थे कि आपको मृत्यु और शरीर परिवर्तन का आभास होगा अथवा नहीं.
मैं इस कार्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। नहीं, आप मुझे जो दंड देना चाहे सहर्ष स्वीकार है। नहीं, तुम्हें क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम सौधर्मेंद्र के आभारी हैं कि उन्होंने हमें हमारा विस्मरण कर्तव्य स्मरण कराया और आपने उनका सहयोग किया, जिसके फल का प्रताप आपको अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद महाराज। अब मुझे आज्ञा दें। आज्ञा। अयोध्या नरेश, ऋषभ देव, समस्त प्रजा और मंत्रिमंडल के सम्मुख ये घोषणा करता हूं कि आज अभी इसी समय मैं अपना राज सिंहासन त्यागता हूं। मेरे जाने के उपरांत मेरे पुत्रों के मध्य किसी तरह का वाद विवाद ना हो और प्रेम सौहार्द बना रहे, यही ध्यान में रखते हुए मैं ऋषभ देव राज्य का विभाजन कर रहा हूं। महारानी यशस्वती के पुत्र युवराज भरत को अयोध्या का नरेश घोषित करता हूं। अयोध्या नरेश महाराज भरत की जय हो। अयोध्या नरेश महाराज भरत की जय हो। अयोध्या नरेश महाराज भरत की जय हो। महारानी सुनंदा के पुत्र युवराज बाहुबली को पोदनपुर का नरेश घोषित करता हूं। पोदनपुर महाराज भरत की, पोदनपुर महाराज बाहुबली की जय हो। पोदनपुर महाराज बाहुबली की जय हो।
हितकारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव 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 हितकारी प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरीसर प्रथम यति ब्रह्मचारी प्रथम यति ब्रह्मचारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी 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 पुत्रों में समान रूप से वितरण करने की घोषणा करता हूं। मैं आज अभी इसी समय सांसारिक मोहमाया का त्याग कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग यात्रा प्रारंभ करता हूं। ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरीसर प्रथम यति ब्रह्मचारी प्रथम यति ब्रह्मचारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी 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 ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी
दान दे तुम जग में, बरसी दान दे तुम जग में, इलती इति निवारी, इलती इति निवारी। तैसी काहि करतु नाही करुणा, साहेब बेर हमारी, साहेब बेर हमारी। बरसी दान दे तुम जग में, इलती इति निवारी, इलती इति निवारी। ऐसी काहि करतु नहीं करुणा, साहेब बेर हमारी, साहेब बेर हमारी। मांगत नहीं हम हाथी घोड़े, मांगत नहीं हम हाथी घोड़े, धन कण कंचन नारी। मांगत नहीं हम हाथी घोड़े, धन कण कंचन नारी। दियो मोहे चरण कमल की सेवा, जाहि लागत मोहे प्यारी। भ्राता भरत, अब मुझे बोधनपुर प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है अनुज। स्मरण रहे कि पुत्र के भांति प्रेम करने वाला तुम्हारा यह भाई सदैव तुम्हारे साथ है। यदि कोई विनयपूर्ण प्रेम से अथवा आवश्यकता के कारण आपसे आपका राज्य भी मांग ले तो उसकी सहायता अवश्य करना अनुज। परंतु यदि कोई बलपूर्वक, छल पूर्वक अथवा शक्ति प्रदर्शन करते हुए आपके राज्य के किसी एक अंश पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा मात्र भी करे तो उसका उत्तर अपनी वीरता और पराक्रम से देना। जो आज्ञा। जाओ अनुज, निर्भीक होकर राज्य करो। आज्ञा दे। के लिए और राजकुमार भरत को दे दिया गया अयोध्या का राजपाट और राजकुमार बाहुबली को बना दिया गया बोधनपुर का सम्राट। अरे सबको कुछ ना कुछ मिल ही गया। मुझे क्या मिला? मैं गंगू तेली रह गया, तेली का तेली ही। मुझे मिला ठन ठन गोपाल। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। अरे मुझसे देखो प्रभु, अगले जन्म में इस गंगू तेली को भी कहीं ना कहीं का छोटा मोटा राजा बना दियो। किसी तरह मेहनत करके, मजदूरी करके, खून पसीना बहा के परिवार के लिए एक समय के भोजन की व्यवस्था बड़े मुश्किल से कर पाता हूँ। तो भैया फिर शाम के भोजन की चिंता और मरखप के किसी तरह शाम के भोजन का जुगाड़ हो भी गया तो फिर भैया अगले दिन के भोजन की चिंता। अरे चिंता चिंता चिंता, अब चिंता हो गई चिता के समान है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। देखो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। अगले जन्म में इस गंगू तेली को भी कहीं ना कहीं का राजा बना दियो। फिर कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस भोग विलास प्रभु, भोग विलास। हाँ, अब अपने राजा भरत जी को ही देख लो। अरे 96,000 रानियां, 96,000, और अपने पास तो भैया एक ही है कानी कोदरी ले दे के हैं। और तो और सोने के लिए आरामदायक बिस्तरे और खाने के लिए 56 भोग
और आगे पीछे दास दासियों की फौज और भैया राजा की तो है मौज। देखो प्रभु, अगले जन्म में इस गंगू तेली को भी है जरूर राजा बना दियो, फिर होंगे गंगू तेली के ठाट हैं। नागरिक गण मार्ग छोड़ दे, महाराज श्री 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 गंगू जी पधार रहे हैं। मार्ग छोड़ दे, महाराज श्री 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 गंगू जी पधार रहे हैं। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज। घबराइए मत महाराज, गंगू मुझे मत मारिए महाराज, मेरे छोटे 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 बच्चे हैं महाराज। कितने बच्चे हैं तुम्हारे गंगू? महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे छह बच्चे हैं महाराज, और सातवां आने वाला है महाराज, और आपको कसम है मेरे आने वाले 7वें बच्चे की। मुझे मौत के घाट मत उतारना। घबराओ मत गंगू, घबराओ, डरो मत। तुम राजा की तरह जीना चाहते हो महाराज? राजा के भोग विलास का आनंद लेना चाहते हो तो ठीक है, आज से अगले 3 दिनों तक आप राजमहल में पूर्ण स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते हैं महाराज। 56 भोग खा सकते हैं प्रभु, दास दासियों की सेवाएं ले सकते हैं महाराज। और तो और सुंदरियों के सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं महाराज। महाराज आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे महाराज? नहीं नहीं नहीं, हम गरीब आदमी के साथ उपहार करना अच्छी बात नहीं है महाराज। हम उपहास नहीं कर रहे गण, हम सत्य कह रहे हैं महाराज। परंतु आपको एक हमारी शर्त माननी होगी। सर जी। अरे राजा बनने के लिए एक क्या 100 शर्त मंजूर महाराज। पहले सुन तो लीजिए गंगू जी, आज से अगले 3 दिनों तक महाराज आप महल में जो आपका मन करे करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे महाराज। परंतु आपके हाथों में एक तेल से भरा कटोरा रहे, वो कटोरा हमेशा आपके हाथों में ही रहेगा महाराज। आप उसे नीचे नहीं रख सकते। अगर उस तेल के कटोरे में से एक बूंद तेल भी नीचे गिरा महाराज तो आपके पीछे चल रहा सैनिक उसे एक क्षण आपका सर आपके धड़ से अलग कर देगा गंगू जी। आई, बहुत दर्द होगा महाराज। अब अगर आपको शर्त स्वीकार हो तो राजमहल की ओर चले। महाराज ये तेल और कटोरे की क्या जरूरत थी महाराज, इसके बिना भी काम चला लेता। नहीं, शर्त तो आपको माननी पड़ेगी गंगू जी। अब भैया अपने मरे बिना तो स्वर्ग देखा नहीं जाता, अब क्या करे, राजा बनना है तो कोई ना कोई शर्त तो होगी। महाराज राजा बनने के लिए मैं आपकी एक क्या 100 शर्तें मंजूर करता हूँ। तो चलिए गंगू जी, राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। नागरिक गण कृपया मार्ग छोड़ दे। महाराज श्री 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 गंगू जी पधार रहे हैं।
गंगू जी महाराज स्नान कर लीजिए। महाराज, आपके मनोरंजन के लिए राज नर्तिका को बुलाया गया है। चलिए और चलकर नृत्य का आनंद लीजिए। चलिए ना, चलिए चलिए चलिए। ये बनेंगे महाराज। चलिए महाराज, चलिए आराम कर लीजिए। ये बनेंगे महाराज। सैनिक, गंगू जी को दरबार में बुलाया जाए। गंगू जी, स्थान ग्रहण कीजिए। अब तो आप महाराज हैं। महाराज, कृपा करके ये बला मेरे हाथों से उतरवा दीजिए महाराज। सैनिक, गंगू जी से कटोरा ले लिया जाए। तो बताइए गंगू जी, इन 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन या मिष्ठान कौन सा लगा? महाराज, मैंने आपके महल में बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन देखे, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाया महाराज,
क्योंकि मेरी तो नजरें सिर्फ और सिर्फ भरे हुए इस तेल के कटोरे पर थी महाराज, कि कहीं अगर एक बूंद भी इस तेल के भरे हुए कटोरे में से नीचे गिर गई तो मेरे पीछे चल रहा ये सैनिक मेरे सर धड़ से अलग, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग कर देता महाराज। चलिए ये बताइए गंगू जी महाराज, कि हमारी 96,000 रानियों में से आपको सबसे ज्यादा अति सुंदर रानी कौन सी लगी? महाराज, किस मूर्ख ने रानियों की सुंदरता को देखा महाराज? मैं तो चाहकर भी किसी भी रानी के सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाया महाराज, क्योंकि मेरे हाथ में तो ये तेल से भरे हुए कटोरा था और मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस कटोरे पर ही लगा रहा कि कहीं अगर एक बूंद तेल भी इस कटोरे में से नीचे गिर गया तो सर धड़ से अलग, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग हो जाता महाराज। चलिए ये बताइए गंगू जी कि हमारे इस राजमहल का कौन सा कोना या कक्ष आपको सबसे ज्यादा मनमोहित लगा? महाराज, 3 दिनों तक आपके पूरे महल में घूमा, लेकिन मैं किसी भी कक्ष को नहीं देख सका और ना ही महल के किसी कोने को ढंग से देख सका महाराज, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि मैं तो सिर्फ इसी ख्याल में रहा कि कहीं अगर ये मेरे पीछे चल रहा सैनिक एक बूंद तेल इस कटोरे से टपकता हुआ देख ले तो सर धड़ से अलग, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग हो जाता महाराज। गंगू, जिस तरह तुम्हारी दृष्टि इस तेल से भरे कटोरे पर लगी रही महाराज, और तुम किसी भी वैभव का अनुभव नहीं कर पाए, जी महाराज, ठीक उसी तरह एक राजा के लिए उसकी प्रजा भी तुम्हारे इस तेल से भरे कटोरे के समान है। जी महाराज। 2400 घंटे 8 पहर एक राजा का सारा ध्यान अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता। 56 भोग सामने होते हैं लेकिन आनंद नहीं ले पाते। जी महाराज। मखमली बिस्तर होने के बाद भी प्रजा की चिंता के कारण नींद नहीं आती। जी महाराज। चौतरफा ऐश्वर्य और वैभव का वातावरण होते भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसी स्थिति होती है मानो जल में रहकर भी मछली को प्यास हो। तो बताइए गंगू जी, क्या आप अब भी महाराजा बनना चाहेंगे? महाराज, मैं सब कुछ समझ गया महाराज, मैं सब समझ गया। असली राजा आप नहीं, असली राजा तो हम हैं महाराज, हम हैं असली राजा। अरे सूखी रोटी खाते हैं तो उसमें भी स्वाद आता है महाराज, उसमें भी स्वाद आता है। अरे तान के सोते हैं महाराज, तान के सोते हैं। हमें राजा बाजा ना बनना है भैया, हमें राजा बाजा ना बनना है। अरे भैया, अरे मजे आ रहे हैं जिंदगी के ऐसे ही, हमें कोई राजा बाजा नहीं बनना। अरे ओ सुखिया भैया, हमें राजा नहीं बनना। देखो राजा बनने में बहुत कठिनाई भैया, हमें राजा नहीं बनना रे। अरे राजा नहीं बनना भैया, हमें राजा नहीं बनना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लगता है कोई शुभ संदेश लाई है परिचय का। अवश्य महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उत्तम, अति उत्तम। महारानी कैसी? महारानी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। जाइए, महारानी का ख्याल रखिए। जी महाराज। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब आपका शुभ संदेश लाई है परिचय का। महाराज, आयुधशाला से संदेश वाहक आया है और एक संदेश लाया है कि आयुधशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है महाराज। क्या हमारी आयुधशाला में सुदर्शन चक्र? आज का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली है परिचय का। पहले हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और अब हमारी आयुधशाला में सुदर्शन चक्र। इसका यह अर्थ है कि आने वाले
12 वर्षों में हमें छहों खंडों पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी हम चक्रवर्ती सम्राट भरत कहलाएंगे। महाराज 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 शुभ संदेश महाराज, शुभ संदेश, शुभ संदेश महाराज, शुभ संदेश। श्वास तो ले लीजिए परिचायिका, बताइए क्या शुभ संदेश। मैं बताऊंगी तू हट, मैं बताऊंगी महाराज, मैं बताऊंगी महाराज, मैं बताऊंगी। अरे आप बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, बता दीजिए। मैं बताऊंगी महाराज। बताइए। महाराज शुभ संदेश, कैलाश पर्वत से संदेश वाहक आया है और शुभ संदेश लाया है कि आपके पिता ऋषभ देव जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है महाराज, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भगवान आदिनाथ की जय हो, भगवान आदिनाथ की जय हो, भगवान आदिनाथ की जय हो। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जय हो, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जय हो। महाराज, अयोध्या से दूत आया है जो आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहता है। आपका पोदनपुर राज्य में स्वागत है दूत। ज्येष्ठ भ्राता भरत ने निश्चित रूप से कोई शुभ संदेश भेजा होगा। हम संदेश सुनने के लिए आतुर हैं। पोदनपुर के महाराज बाहुबली को अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट भरत के राजदूत का सादर प्रणाम। सर्वप्रथम हमें राजमाता यशस्वती का संदेश दे। निश्चित रूप से उन्होंने हमारे लिए प्रेम पाती भेजी होगी। वो हमसे बहुत स्नेह करती है। अरे हाँ, नव कुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? ज्येष्ठ भ्राता भरत विजय यात्रा पर थे, निश्चित रूप से विजय होकर लौटे होंगे। विजय समारोह के निमंत्रण के लिए आए हैं ना आप? हम स्वयं ही अयोध्या नगरी आने के लिए आतुर हैं। दूत, अविलंब हमें निमंत्रण पत्र दें, देर ना करें। मंत्री जी, दूत के लिए महाभोज की व्यवस्था की जाए। महाराज, ये दूत ना तो राजमाता की प्रेम पाती लाया है और ना ही किसी समारोह का निमंत्रण पत्र। ये तो आपका राज मुकुट लेने आया है। अर्थात राजन, ये तो आपको अवगत है कि अयोध्या नरेश की आयुधशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था। 12 वर्षों के समंतराल में समस्त छहों खंडों पर विजय प्राप्त करनी थी। आपके ज्येष्ठ भ्राता की वीरता और बुद्धिमानी का लोहा मानते हुए समस्त राजाओं ने स्वेच्छा से, डर से और युद्ध में हारकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। महाराज, आप स्वयं ही इनसे पूछिए। अरे ये तो बहुत ही शुभ संदेश है, तो इसमें आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज, आपके 98 भाइयों ने राजा भरत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और वे केवल ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चले गए हैं। महाराज, यही संदेश लाया है ये दूत। अयोध्या दूत, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमें अविलंब आपके मुख से इसकी पुष्टि चाहिए। पोदनपुर नरेश मंत्री महोदय सत्य कह रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से सभी राज्यों पर निरंतर विजय प्राप्त करते हुए जब हमारे राजा भरत अयोध्या पहुंचे तो सुदर्शन चक्र अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर ही रुक गया। राजमाता, रानियां, प्रजा हाथों में आरती का थाल लिए स्तब्ध रह गईं। सभी के मस्तिष्क में बस एक ही प्रश्न था, बस केवल और केवल एक ही, कि ऐसा क्या हुआ कि समस्त छहों खंडों पर विजय पताका फिराने के उपरांत सुदर्शन चक्र अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर ही रुक गया। ज्ञानी ध्यानी राजगुरुओं को बुलाया गया तो ज्ञात हुआ कि पोदनपुर के राजा ने अभी हमारे राजा भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती सम्राट भरत ने आदेश दिया है कि पोदनपुर के राज्य सहित आप महाराजा भरत की अधीनता स्वीकार करें।
जैसा कि पोदनपुर राज्य में आपके 98 भाइयों ने किया है। पोदनपुर के अतिरिक्त सभी ने राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली है। आप भी ऐसा ही करें महाराज, इसी में आपका मंगल। संदेश वाहक अपनी वाणी को विराम दो। हम सर्वप्रथम यह जानना चाहते हैं कि यह संदेश किसने दिया है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने या फिर चक्रवर्ती सम्राट भरत ने? निसंदेह यह आदेश हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत ने दिया है, जो आपको निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। कदापि नहीं। यदि यह संदेश हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने दिया होता तो हमने बिना विचारे ही स्वीकार कर लिया होता, परंतु यह आदेश एक राजा ने दिया है। तो मैं बाहुबली पोदनपुर का सम्राट उन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो तुरंत पोदनपुर की सीमा से चले जाओ। चर्म शरीरी वीर पराक्रमी पोदनपुर के महाराज राजकुमार बाहुबली अपने 5 लाख पैदल सैनिक, 1 लाख घुड़सवार और 50,000 हाथियों की सेना लेकर रणभूमि में आ रहे हैं। सावधान, 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 सावधान। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश 32,000 राजाओं को परास्त करके भारत को अखंड बनाने वाले भरत रणभूमि की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। सावधान, दुश्मन गश्त को दूर।
कहिए क्या कहना है? राजन, हम आपके मंत्री आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। उचित समय पर उचित परामर्श ना देना राजद्रोह है। आज्ञा हो तो हम अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। आज्ञा है। महाराज, आप केवल ज्ञान प्राप्त प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिदेव के पुत्र हैं। महाराज, आपके पिता भगवान आदिनाथ अहिंसा के प्रतीक है, विश्व शिक्षक है, विश्व कल्याणक है। चारों ओर विशाल सेनाएं, हाथी, घुड़सवार एक दूसरे की सेनाओं पर टूट पड़ने के लिए तैयार है। महाराज, युद्ध हुआ तो महाराज दोनों ओर की सेनाओं के लाखों सैनिक मारे जाएंगे। चारों ओर रक्त ही रक्त होगा महाराज। विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों का क्या होगा महाराज? राजन, आप चरम शरीरी है, आपको कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, तो निज स्वार्थ के लिए प्रजा का विनाश क्यों? क्यों महाराज, क्यों? युद्ध के लिए हमें महाराजा भरत ने ललकारा है। हमने युद्ध की इच्छा प्रकट नहीं की थी। युद्ध नहीं हुआ तो सुदर्शन चक्र निरर्थक हो जाएगा और राजमाता को दिया अखंड भारत का वचन अधूरा रह जाएगा। क्षमा करें महाराज, किंतु इसका एक उपाय है। युद्ध होगा, अवश्य होगा, किंतु भगवान आदिदेव ने स्वयं इस पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है, तो हमें उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अहिंसात्मक युद्ध के विकल्प का चयन करना होगा महाराज। अहिंसात्मक युद्ध। अहिंसात्मक युद्ध? हम आपका तात्पर्य नहीं समझे मंत्री महोदय। चक्रवर्ती सम्राट, अहिंसात्मक युद्ध में आप दोनों राजाओं की सेनाएं प्रतिभाग नहीं करेगी, वरन आप दोनों के मध्य अहिंसात्मक युद्ध होगा। इस माध्यम से हम बहुत सी असमय मृत्यु के पाप से बच सकते हैं। अवश्य राजन, यह युद्ध 3 श्रेणियों में विभाजित होगा। पहला जल युद्ध, दूसरा दृष्टि युद्ध और तीसरा महाराज मल्ल युद्ध। जल युद्ध में आप दोनों राजन अपनी मजबूत भुजाओं से एक दूसरे पर पानी की बौछारों से प्रहार करेंगे। जो पीछे हट गया वो परास्त हुआ। दृष्टि युद्ध में आप दोनों राजकुमारों को एक दूसरे की ओर अपलक देखते रहना होगा। जिसने भी पहले पल के झपका ली समझो हार गया। मल्ल युद्ध में आप दोनों राजन अपने बाहुबल से एक दूसरे को चित्त करने का प्रयास करेंगे। जिसने भी चित्त कर दिया वही विजेता होगा। ओए चक्रवर्ती सम्राट भरत, इस अहिंसात्मक युद्ध के लिए सहमत हूं। बाहुबली यानी मैं प्रजा हित में अहिंसात्मक युद्ध के लिए सहमति देता हूं। मंत्री जी, मंत्री महोदय, चक्रवर्ती सम्राट भरत और पोलनपुर के महाराज बाहुबली के मध्य जल युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है।
विजय हुए। महाराज बाहुबली की जय हो। प्रारंभ होने जा रहा है। मैं तुम्हें अपने इस घोर शत्रु का सर धड़ से अलग करने की आज्ञा देता हूं। आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन हो। क्या देख रहे हैं? सुदर्शन चक्र हमारी आज्ञा का अनुसरण नहीं कर रहा। नहीं नहीं मंत्री महोदय, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, परंतु ये सत्य है। नियमानुसार सुदर्शन चक्र आपके किसी भी रक्त संबंधी अथवा सगे भ्राता पर प्रहार नहीं कर सकता महाराज। यह नियम विरुद्ध है। नहीं नहीं, कोई नियम नहीं है। हम परास्त नहीं हो सकते। 32,000 राजाओं को हराने वाला भारत परास्त नहीं हो सकता। नहीं नहीं मंत्री महोदय, नहीं नहीं, आप कृपया नहीं हो सकते। आप कृपया शांत हो जाएं राजन। नहीं मंत्री महोदय, आप कृपया शांत हो जाएं। यह नियम विरुद्ध है महाराज। सुदर्शन चक्र आपके सगे भ्राता पर प्रहार नहीं कर सकता। यह सत्य
है आपको मानना चाहिए महाराज। आपने मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। अपने भाई पर क्या राजमोह इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए? रिश्तों की मान, मर्यादा, प्रेम, स्नेह सब खंड खंड हो जाए। क्या राजमोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है? क्या जमीन के टुकड़े का लालच रिश्तों का विघटन करता है? ऐसी जीत का क्या लाभ? क्या लाभ ऐसी जीत का जिसमें अपने सगों को इतना दुख हो कि वो प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे? क्या लाभ ऐसी जीत का? रुको बाहु रुक जाओ। मैं हार गया मेरे भाई। तुम विजय हो। मुझे क्षमा कर दो बाहु, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, मुझे अब मिथ्या वस्तुओं से विरक्ति हो गई है। अब संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारा साम्राज्य है। इसे स्वीकारो और अविलंब जाके राजमाता यशस्वती को यह शुभ संदेश दो। नहीं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं बाहु, नहीं, मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। मेरी अश्रुपूर्ण चरण वंदना स्वीकार कर मुझे क्षमा कर दो अनुज। तुम्हारे मस्तक पर पड़े मेरे अश्रुओं ने तुम्हारा राज तिलक कर दिया। इसे स्वीकार कर मेरा वैराग्य मार्ग सुगम करो। बाहु, रुक जाओ बाहु, मत जाओ बाहु, मुझसे गलती हो गई बाहु, मैं मूर्ख हूं बाहु। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला।
देखिए महाराज, ये है विशाल विजयांचल पर्वत। जितने भी आज तक राजा चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने सबने इस विशाल विजयांचल पर्वत पर अपना नाम अंकित कर परंपरा को आगे बढ़ाया है। आप भी अपना नाम इस विजयांचल पर्वत पर अंकित कर परंपरा को आगे बढ़ाएं महाराज। परंतु मंत्री महोदय, ये हम क्या देख रहे हैं? उस पर्वत पर तो न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट राजाओं के नाम अंकित हैं। कहीं तिल भर भी रिक्त स्थान नहीं है जहां हम अपना नाम अंकित कर सके। सत्य कह रहे हैं महाराज, इस पर्वत पर तो कहीं भी कोई रिक्त स्थान शेष नहीं दिख रहा है। तो क्या करें मंत्री महोदय? आप निश्चिंत रहें महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी किसी राजा का नाम मिटाकर आपके लिए रिक्त स्थान बना देता हूं, फिर आप वहां पर अपना नाम अंकित कर परंपरा को आगे बढ़ाएं। लीजिए महाराज, पिछला नाम किस राजा का था ये कोई नहीं जानता। अपना नाम अंकित कर इतिहास रचे राजन। लीजिए। नहीं मंत्री महोदय, नहीं। हम बस यही नहीं समझ पाए कि पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े के हिस्से के मोह से ज्यादा तो अपनों के रक्त का मोह होता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत बनने के चक्कर में हमने ना जाने अपने कितने रक्त के संबंध तोड़ दिए। नहीं मंत्री महोदय, नहीं। शत्रुओं को जीतते अरिहंत हैं। सिद्धियां सार्थक जहाँ वो सिद्ध वो भगवंत हैं। आचरण निर्मल करें आचार्य सच्चे संत हैं। योग का आधार जिनके वे बड़े बलवंत हैं। सर्व साधु इस जगत में दिव्य आदि अनंत हैं। सर्व साधु इस जगत में दिव्य आदि अनंत हैं। हे भगवान आदिनाथ, मैं आपका आवाहन करता। हे भगवान, कृपया प्रश्नों के उत्तर देकर जिज्ञासा शांत करें। ऐसी कौन सी संशय या ऐसी कौन सी ग्लानि रह गई मुनिवर बाहुबली के मन में, जो 12 वर्षों के समय अंतराल के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही।
हे भगवान, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ में आपका आवाहन करता। कृपया प्रश्नों के उत्तर देकर जिज्ञासा शांत करें। संभवतः बाहुबली को लगता है कि ये भूमि जिस पर वो तप कर रहे हैं उस पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का अधिकार है, किंतु ये धरती शाश्वत है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। ये हमें हमारी माता के भांति प्यार करती है। बस यही सच है, बस यही सच है। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।